हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप 6-7 सालों से जानते हैं कि सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और मेरी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बस ब्रश करके फेस को वॉश करके सीधे जाऊँगी नहाने के लिए और जैसे ही नहाऊँगी बस लग जाऊँगी अपने कामों में। अब तो मेरा काम बढ़ भी गया है, तो फटाफट से मुझे काम कंप्लीट करने ताकि मैं अपना मी टाइम भी निकाल सकूं, यूट्यूब की एडिटिंग का टाइम भी निकाल सकूं, थोड़ा रेस्ट भी ले सकूं और वापस से शाम 4 बजे से अपने बिज़नेस के काम में लग जाऊं। और बीच बीच में आते रहते हैं अचानक वाले ऑर्डर्स, उन्हें भी कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखिए आज 5 बजे से लेकर रात तक मैंने कैसे कैसे क्या क्या मैनेज किया। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैंने दूध निकाला है। सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी चाय। अच्छी से उबली हुई चाय ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, रड़ी हुई चाय। तो फटाफट से चाय को चढ़ाते हैं। दूध भी गर्म होने मैंने रख दिया है और फटाफट से अपने बिज़नेस वाला काम जो है स्टार्ट करते हैं। थालियाँ सुबह की भी हैं, 6 तो हैं ही हैं और अचानक से भी आ जाती हैं, तो उनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो एक थाली एक्स्ट्रा का तो मैं कम से कम रखती ही हूँ और साथ में हम दोनों का भी हो जाए ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना बूंदी जो है वो निकाली और छाछ इसमें डाल करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि बूंदी अच्छे से ना फूल जाए। तो 11 बजे के करीब फिर मुझे देना होता है ना, सारा पैकिंग रहती है और कोई किसी टाइम मांगता है तो उस टाइम पे भी ताकि दे सकें। अब जो है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं पूरे हिसाब किताब से पूरे नाप तोल से चल रही हूँ ताकि मुझे पता चल रहा है कि कितनी लागत है मेरी, कितना मेरा बच रहा है भी या नहीं। वो सारी चीज़ें ना मैं एक अलग वीडियो में बैठ के आप लोगों से बात करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो नाप लिया है। देखो ये आटा जो है 847 ग्राम है, ठीक है। इसमें कम से कम 7 बंदों की जो है निकल जाएगी रोटियां। अब रोटियां मैं कितने ग्राम आटे के पेड़े की बनाती हूँ वो भी आगे आपको बताऊँगी। अब आज मेरे मेन्यू में है कि मैं पुलाव बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, रायता और एक सेव की सब्ज़ी, मोटे भुजिए की सब्ज़ी बनाऊँगी रस वाली। तो वो सारा डिसाइड पहले से ही रहता है मेरा। अब मैंने राइस लिए हैं 232 ग्राम के करीब। इसमें 7 जनों का एक एक कटोरी पुलाव जो है वो निकल जाता है, जितना कि जो मेरी थाली है ना पैकिंग वाली उसमें आ जाता है। अब इस पुलाव में आलू डलेंगे तो आलू 168 ग्राम है, 20 रुपये किलो वाले। अब ये सारा मैं काउंट करती हूँ कि इतने रुपये किलो वाला आटा इतना ग्राम लगा, इतने रुपए किलो वाले आलू इतने ग्राम मैंने यूज़ लिए, इतने रुपए वाले चावल मैंने इतने ग्राम यूज़ लिए, ठीक है। इससे मुझे पूरा हिसाब किताब रहता है, मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट पता होता है कि मेरी थालियों की लागत डिलीवरी के साथ और पैकिंग के साथ कितनी रही। तो सारा मैं काउंट करके चल रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ मेरे माइंड में है, सब कुछ मैं हमेशा से ज़िंदगी में हिसाब किताब नाप तोल से चली हूँ। तो इस चीज़ में मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अब ये मशीन तो मैंने आज ली है, उससे पहले भी मेरा एग्जैक्ट यही हिसाब किताब था। मेरे बिना मशीन के मेरे हाथों में भी वही हिसाब था, मेरे माइंड में भी वही हिसाब था, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। अब चूचू को जिद्दी लग रही थी बाहर जाने की, तो फिर वो उसको थोड़ा सा बाहर छोड़ा है, इसे भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए वापस से किचन में आ गई हूँ और आज मैंने सादी रोटियाँ नहीं, दाल की रोटियाँ जो है वो बनाई थी, सारे मसाले डाल के आटे में, और जो है दाल से आटा गूँथूँगी। चाहे तो इसके पराठे बना लो, चाहे तो रोटी। पराठे बनाते हैं तो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, तो फिर मैं रोटियां बना देती हूँ, उसमें बटर लगा देती हूँ, है ना। तो ऐसे करके वैरायटी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और यहाँ पे हम लोग का खाना भी जो है वो निकल जाता है। तो ये आटा लगा के रख दूँगी। फिर हमने जो है चाय पी थी, आराम से बैठ के मस्त आधा घंटा हमने बिल्कुल मज़े से चाय पी, चूचू को थोड़ा सा टाइम दिया, बातें की अपनी, थोड़ा बिजनेस की बातें की, थोड़ा इधर उधर की, थोड़ी इलू के विषय में, ऐसे करके आधे घंटे हमने मस्त वाली बातें की।
क्योंकि 6:30 ही जो है होने वाले थे। 6 बजे हमने कोई चाय पीने बाहर आए होंगे। फिर 6:30 से मैं वापस से काम में लगती हूँ। और ये देखना चूचू को जब पता चलता है ना पापा घुमाने लेके जाने वाले हैं, बेल्ट देखते तो इतनी खुश हो जाती है बाहर जाने के लिए। पहले तो ये स्वच्छंद घूमती थी ना, अब बेचारी पैक ही रहती है। तो इस वजह से एक बार सुबह घुमाते हैं, एक बार शाम घुमाते हैं। गाड़ी में भी चक्कर डेली ही निकलवाते हैं, लेकिन बेचारी पगली सी हो जाती है, बहुत उसको अच्छा लगता है बाहर घूमना। बस ये चूचू को घुमाने गए थे और मैं अपनी डस्टिंग वगैरह के काम में लग गई थी। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था और सोफ़ा बैग वगैरह भी लगाने थे। अभी मैं रेड वाले और दूसरे नए वाले लगा ही नहीं रही हूँ। फिर चूचू सोती है ना बड़े सोफ़े पे, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं घर के काम के साथ साथ यूट्यूब के काम के साथ साथ बिज़नेस वाला काम कैसे पूरे दिन संभालती हूँ वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो पूरा डस्टिंग जो है हो जाएगी, तब मैं झाड़ू वगैरह जो है वो निकाल लूँगी। तो इस तरीके से मैं सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ। हाँ, मेहनत बहुत है, लेकिन मैं अपनी लाइफ की धुरंधर हूँ। मैं सब मैनेज कर लूँगी, इतना मुझे खुद पे विश्वास है। और खुद पे विश्वास अगर इंसान को है ना, तो बस उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैंने सोफ़ा बैग भी लगा दिए हैं। और बस अब बारी रहेगी कि कपड़े जो है वो मशीन में डालूँगी और झाड़ू जो है वो निकालूंगी। पूजा भी मुझे अपनी करनी है, तो टाइम हर चीज़ के लिए निकाल दूँ। रात में 12 बजे सोती हूँ हम दोनों। मैं पूरे बर्तन भी रात के कर देती हूँ, है ना, पूरी वापस से झाड़ू और भी निकाल देती हूँ, पूरा घर भी सेट रखती हूँ। फिर भी देखो सुबह उठते उठते कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही है। तो रात को सब कुछ मैं सोच के सोती हूँ कि नेक्स्ट डे ये बनेगा और नेक्स्ट डे ऐसे ऐसे मुझे करना है। रात को सारी प्लानिंग चलती है, बर्तन किचन क्लीनिंग सब कुछ कर देती हूँ, है ना। रात की झाड़ू भी मैं निकाल देती हूँ दोबारा से, एक बार कमरे के अंदर ही कर देती हूँ, लेकिन मुझे साफ़ सुथरे घर में ही चैन मिलता है इसलिए। तो मेहनत पूरी मेरी सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है। यहाँ पे मंदिर पे आ गई हूँ झाड़ू वाड़ू निकाल के, और बस पूजा अपनी जो है वो करूँगी, है ना। और पोछा थोड़ी देर में लगाऊंगी क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, इस वजह से मैंने कहा देखते हैं थोड़ी देर में लगाएंगे, तो वापस से घर दोबारा से वो पोछे से साफ़ हो जाएगा। इन्होंने तब तक मैं कपड़े समेट दिए, है ना। और मैं आ गई हूँ पुलाव बनाने के लिए। आलू वाला पुलाव बना रही हूँ, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। जितनी चीज़ें डालूँगी उतना ही प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कम चीज़ों में भी कैसे टेस्ट बनाना है वो मुझे बखूबी पता है। तो मुझे आलू पुलाव जो है वो बनाना था, और जो है सब्ज़ी थोड़ा मैं लेट बनाऊंगी। क्योंकि वो भुजिया वाली बनेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, एक रोटी का आटा 28 या 30 ग्राम होता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है, पूरे एक जैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन इतनी ग्राम आटे का पेड़ा मैं लेती हूँ और उससे एक रोटी जो है वो बनाती हूँ। तो 850 ग्राम आटे में मेरी काफ़ी रोटियां जो है वो बन जाती हैं, 40-42 बन जाती हैं। तो 32 रुपये किलो आटा है ना। तो ऐसे रहता है। तो फटाफट मैं रोटियां बेल रही थी, इन्होंने मुझसे रोटियां सिकवा दी थी। और जब मुझे देनी होती तो माइक्रोवेव में थोड़ी सी और गर्म कर दो, लेकिन कैसरोल में रखती हूँ तो वो यूँ धुआं निकलती हुई रहती हैं। तो इसलिए देखो सारी ऐसे मैं बेल लेती हूँ ताकि गैस की बचत हो। तो गैस भी मुझे बचाना है, साथ साथ में बटर भी मैं सारा चेक कर लेती हूँ कितना है। अभी 165 आपको दिख रहा है, 165 ग्राम बटर नहीं है, क्योंकि 119 ग्राम तो कटोरी का ही जो है वो भार है। उसके बाद जो है वो उतना बटर, उतने में से मैंने कितना यूज़ किया वो भी मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो सारी रोटियाँ बन गई थी। इनकी भी टिफ़िन की हो गई थी, इनके नाश्ते की भी हो गई थी, और उन लोगों की भी हो गई थी जिनको देना, और उनकी 6 एक्स्ट्रा रोटी भी हो गई थी। यहाँ पे मैं इनका टिफ़िन लगा रही थी और ये चिमड़ाई कर रहे थे कि ये मत दो मुझे, वो मत दो, ऐसे करके बस इनका टिफ़िन लगा के इनको जो है ऑफिस रवाना करते हैं। फिर अपने कामों में वापस मुझे लगना था। अभी मुझे पौधों में पानी भी देना है, क्योंकि पौधों पे ध्यान में दे ही नहीं पा रही हूँ, तो वो थोड़ा सा गर्मी है ना, तो वो जल जाते हैं। तो मैंने कहा फटाफट अभी मैं पानी दे देती हूँ, और फिर इत्मीनान से बैठ के अपनी एडिटिंग वगैरह जो भी मुझे करनी रहेगी ना, तो वो मैं कर लूँगी। फिर मुझे वो सारा हिसाब किताब, जब खाना पूरा प्रिपेयर हो जाता है तो हिसाब भी करना होता है कितना लगा मेरा पैसा। सो गाइज़, अब मेरे पास टाइम है, तो अब मैं अपनी वीडियो जो है वो एडिट करूँगी और डालूँगी, है ना। और साथ ही कुछ देर बाद जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और उसी टाइम बनाऊँगी जिस टाइम पे मुझे पैक करना होगा। तो फिर पैक करके मुझे 11 साढ़े 11 तक या 11:15 तक ऑर्डर जो है डिलीवर करने होते हैं। तो ठीक है, अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम करते करते
एडिटिंग। ये देखिए आज मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, तो टेंशन ये थी कि क्योंकि राइडर बुलाते हैं हम लोग, तो कैसे जो है डिलीवरी और होगी, और थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा सा वो भी बारिश वगैरह में अटक जाते हैं। अब बनाने आ गई थी मैं सब्ज़ी, तो 128 ग्राम के करीब मैंने मोटी भुजिया ली है। इसमें भी 6 ग्राम जो है पॉलीथीन का भार है, ठीक है। तो इतने भुजिए में 6 लोगों की सब्ज़ी जो है वो हो जाएगी। अब आज ना मेरे पास एक अचानक ऑर्डर आ गया था, है ना, तो उसकी भी मुझे दोबारा करनी पड़ी थी, है ना, क्योंकि उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझसे कहा था कि प्लीज़ आज तो दे दो। मैं अचानक वाले ऑर्डर्स ऐसे लेती नहीं हूँ, मेरा टाइम है कि 8 बजे तक मुझे बता दिया जाए, है ना, और फिर मैं पूरी प्रिपरेशन एक साथ करती हूँ। उससे क्या है कि गैस बचता है। बार बार एक एक ऑर्डर लोगे, एक एक थाली प्रिपेयर करोगे तो आपकी गैस की बहुत खपत होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो आप लॉस में चले जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने टाइमिंग्स अपनी रख रखी हैं कि भाई चलो 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 तक मुझे बता दिया जाए, तभी मैं प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे भुजिया की सब्ज़ी मैंने बना ली है मस्त सी, सारा खाना प्रिपेयर हो गया। अब जो है भुजिया की सब्ज़ी की लागत भी मुझे पता चल गई, है ना। तो अब मैं पूरा लिख लूँगी और हिसाब किताब जो है वो कर लूँगी कि भाई इतने रुपए का किलो वाला आटा इतने ग्राम लगा, इतने वाले भुजिए मेरे इतने लगे, है ना, इतना बटर मेरा लगा, इतना ऑयल भी मैं नाप के करती हूँ कि चलो 25 ml डाला, 50 ml डाला, ऐसे यूज़ हुआ। ऑयल भी मैं कर रही हूँ। अब ऑयल मेरा 1 लीटर कितने का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरी दाम निकल जाते हैं। तो एक एक चीज़ मेरी पूरे हिसाब किताब से है, पूरे नाप तोल से है, और अगर मैं ऐसे ना भी करूँ ना, तब भी मेरा हिसाब वही बैठता है। तो काफ़ी कुछ जो है और भी नई नई चीज़ें भी सीख रही हूँ, और कई एक्सपीरियंस भी अभी 1-2 दिनों में मुझे हुए, तो वो चीज़ें भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो बस ये हो गया था, तो अपना नाश्ता कर लेती हूँ। दूध लिया था थोड़ा सा और टोस्ट, उतने में ही मेरा जो गैस सिलेंडर है ना बुक करवा रखा था वो आ गया था। अभी देखना बीच में ही दूसरा बाहर जो डॉग रहता है ना वो भौंकने लगेगा। सो गाइज़, 1-2 मेरे पास सवाल आए थे एलपीजी की, क्या उधर पे सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, तो चलिए बता देती हूँ। परसों रात हमने जो है बुक करवाया था, ठीक है, क्योंकि एक में हमारे थी और एक हमने नया लगा लिया था, क्योंकि ओली के टाइम पे मुझे लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, तो कहीं बीच में ख़त्म नहीं हो जाए करके मैंने नया लगवा लिया था। ऐसे करके उससे भी यूज़ ले रहे थे, ऐसे भी कर रहे थे करके, तो ये चला था। जब तक कि पुराना ख़त्म नहीं हो तो मैं बुक कैसे कराऊँ, और तब मुझे कैसे पता चले कि कितने दिन में आ रहा है। तो अब आ गया है, तो बता दूं, परसों रात हमने बुक कराया था, आज सुबह आ गया है ना। तो ऐसी कुछ खास नहीं दिक्कत हुई है, और वरना जैसे आज बुक कराया तो कल ही आ जाता था, तो बस परसों रात बुक कराया आज आ गया, ये है ना। ऐसे यूँ नहीं है। और मेरे क्या है कि एक सिलेंडर में भी आजकल 2 महीने चलने लग गया था। थू मेरी नज़र लग जाएगी। तो ऐसे था, तो देखते हैं अभी क्या और कंडीशन रहती है, कैसे रहता है। अब इतने लोगों का खाना बन रहा है तो क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आ गया नया। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे अचानक से एक ऑर्डर आ गया था और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तब मैं मानी थी। तो उनसे मैंने टाइम लिया था, उनको 1-2 बजे के करीब चाहिए था। तो बस यहाँ पे आटा तो रखा ही था तो वो कर दिया, और एक सब्ज़ी भी रखी थी, है ना। बट उनको चावल नहीं चाहिए थे, तो एक खंड खाली रहता तो एक सब्ज़ी मुझे देनी थी। रायता भी उसी में से हो गया था जो मैंने सुबह बनाया था, तो एक सब्ज़ी ज़रूर से मुझे बनानी पड़ी थी। ये 6 थाली मैंने उन लोगों के लिए जो है वो लगा दी हैं, बनारस वालों के लिए, और एक जो है वो भी मुझे सेंड करनी थी पास में, लेकिन प्रिपरेशन मुझे थोड़ी सी एक सब्ज़ी की करनी पड़ी। आटा तो जो मेरे लिए बचा था वो मैंने यूज़ ले लिया था, है ना। तो इस तरीके से मैनेज किया मैंने। ये देखिए, ये कुछ ना, ये जो इसके पैक करने के ढक्कन है थाली के, ये ना थोड़े मुड़े हुए से, उससे ना प्रॉपर लॉक हो रही है नहीं हो रही है, पता नहीं ना। ये ना मेरा बिना देखे ले आते हैं, मैं गई नहीं ना, जिस जगह पे मैं नहीं गई वहाँ पे गड़बड़ है बस, सच में। ये बिना देखे है ना, पैसा तो दे देते हैं, माल को देखते नहीं है और ले आते हैं। मतलब ये देखो, ये हो रहा है, तो फिर प्रॉपर लॉक नहीं होगी तो फिर लीक हो जाएगा ना। तो ये होता है कि मैं अगर हर जगह ना जाऊँ तो ये होता है। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स मुझे कई ऐसी बीच बीच में आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनको जहाँ मैं मेरे हस्बैंड को जहाँ शॉप पे अकेला भेज दूँ वहाँ पे कांड होता है, और ये कांड मुझे दुख दे जाते हैं। वो तो चले जाते हैं ऑफिस, पीछे से जो फेस करना है वो मुझे फेस करना है।
तो इसीलिए मुझे घर भी देखना होता है, मुझे काम भी देखने होते हैं, मुझे मार्केट भी देखना होता है, क्योंकि एक एक जगह पे मेरी ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं ना कुछ करूं तो फिर गया भाड़ में, कांड है वो, उसको कांड कह देते हैं, हमारे घर में कांड हो जाते हैं फिर। तो ये है, अब देखो इतनी दूर थाली भेजनी, और ये इतना बिल्कुल मुड़ा हुआ है, और इसमें लॉक प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ये ढक्कन, तो जिसकी वजह से अब मैंने इनको कॉल किया तो कहते तुम तो कोई टेप वगैरह लगा दो, लेकिन टेप के बाद भी लीक होने के चांस हैं। तो आज मुझे जाना पड़ेगा और मुझे शाम को शॉप वाले को देना पड़ेगा। शॉप वाले इनको कहते थे नहीं भैया ऐसा ही होता है, नहीं भैया ये, नहीं भैया वो, और ये उनके हर किसी को अपना सगा मान लेते हैं, हर किसी को अपना दोस्त मान लेते हैं, और हाँ बस शॉप वालों की बातों में आ जाते हैं, मेरी इस बात नहीं सुनेंगे, ये उनकी बात सुनेंगे। तो ये जो थाली है वो एक्स्ट्रा वाली थाली है, जो अचानक ऑर्डर आया था ना, तो वो जो है मैंने लगा के डिलीवर की थी। सो गाइज अब फ्री हुई हूँ, तो डॉग्स को भी खाना जो है वो दिया है। अब चूचू तो मुश्किल से ही खाएगी, तो दूसरे वाले को भी दिया है। अब जो बचा खुचा है वो मैं खाती हूँ। सब्जियाँ तो हैं, रोटी के लिए मैंने बनाया भी नहीं। एक कच्ची पुलाव है और एक पतली सी रोटी है, तो चलो वही खा लेते, ज़्यादा मुझे भूख है नहीं। मैंने अपने लिए जो रखा हुआ था आटा, तो अचानक से ऑर्डर आ गया, वो दे दिया। मैंने कहा कौन दोबारा आटा लगाए, इसलिए चलो मैं खा लेती हूँ, और फिर जो है देखते हैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ या क्या रहता है। सो गाइस शाम के 4:30 बजे मैंने किचन में एंट्री ली थी, और मैंने घर की जो शाम वाली क्लीनिंग है वो कर ली थी। लेकिन मौसम आज कुछ ऐसा ही हो रखा था कि आंधी बारिश आती जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे मैंने वापस से अपना नाप तोल जो है वो शुरू कर दिया है कि इतना चावल, इतना आटा, इतना ये, और गैस को भी पूरा मैं नाप तोल के करती हूँ। टाइमिंग देखती हूँ कि इतनी रोटियाँ मेरे इतने टाइम में बनी, तभी मैं एग्जैक्ट जो है वो निकाल पाती हूँ कि मेरी इतनी लागत हुई। अब ये वाला बिजनेस जो होता है ना, उसमें सब कुछ आपको नाप तोल के चलना पड़ता है। ज़रा सा भी आप इधर उधर होए तो आप लॉस में जा सकते हो, आपको ज़रा भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और अगर आपने सब कुछ नाप तोल के किया तो आप अपना 50% प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वही राइस वगैरह चला था, और आज के मेन्यू में दाल चावल सब्ज़ी रोटी थी। तो सबसे पहले मैंने दाल और चावल को जो है नाप करके और भिगोने रख दिया। अब जब तक वो भीगते हैं ना, तब तक मैं सब्ज़ी जो है वो कट कर लूँगी। तो जब भिगा के हम बनाते हैं दाल और चावल को तो वो जल्दी पकते हैं, ठीक है, तो गैस की खपत कम होती है। और 3 चीज़ें मैं एक साथ बनाती हूँ। 4 बर्नर वाला गैस है ना, तो दाल चढ़ाई, चावल चढ़ाए और कढ़ाई चढ़ा के सब्ज़ी छोंकी, तो इस तरीके से गैस की बचत होती है। वरना अलग अलग करोगे ना तो आपकी गैस ज़्यादा लगेगी, जो फिर आपकी गैस की बचत नहीं होगी, है ना। लेकिन ऐसे में आज मेरे पास क्या हुआ कि अचानक से 3 ऑर्डर और आ गए थालियों के, रेगुलर थाली के। 7 मेरे पास थे ही ऑलरेडी और 3 अचानक से आ गए। तो ये जो कुछ भी नापा तोला 7 लोगों का था, तो वो 3 का मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, है ना। तो हो सकता है थोड़ी सी गैस इधर उधर हुई हो। सो गाइज खाने की पूरी तैयारी मैंने कर ली थी, 7 थाली के करीब थी, उसमें हमारा भी निकल जाता है। बट अचानक से 3 थाली के ऑर्डर और आ गए हैं, और मुझे सब कुछ प्रिपरेशन पूरी एक बार और बढ़ानी पड़ेगी। चलिए बढ़ाते हैं। तो गाइज़ ये 1 थाली जानी है कहीं और, 3 थालियाँ जानी है कहीं और वैशाली साइड। उन लोगों ने भी फिर आलू की फरमाइश कर दी थी। पहले मैं आलू की एक सब्ज़ी ही बनाई थी, एक बंदे लाए की। फिर उन लोगों ने भी फरमाइश की कि आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पत्ता गोभी की मेन्यू में थी, तो उन लोग में से कोई एक पत्ता गोभी नहीं खाता था, तो फिर मैंने पत्ता गोभी आलू बनाए। वो अब जा रहे हैं, तो 2 हम लोग जो है डिलीवर कर चुके हैं, तो बस लगाते हैं अब लास्ट 6 थालियाँ। खानी है आपको किसी को? ये खाली थोड़ी खाली। तो भैया आज अचानक से ऑर्डर्स आए, तो सुबह भी मेरे पास अचानक ऑर्डर आया, और शाम भी जो है 3 ऑर्डर अचानक आए। तो चलो भैया, फिर भी मैंने कंप्लीट किए, और देखो मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। अभी 5-6 दिन में आज सबसे ज्यादा ऑर्डर्स थे, टोटल 17। नहीं, इससे भी ज्यादा ऑर्डर्स गए हुए, 18। हाँ 18, इससे भी ज्यादा गए हुए। अच्छा, आज 17 ऑर्डर थे। आज पूरे दिन में 17 ऑर्डर रहे मेरे। नहीं ना, हमारी शक्ल देखो कैसे बैन हो रही है 17 ऑर्डर्स में। लेकिन फिर भी एक संतुष्टि है, मजे में हो रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। और शुरू मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि मैं कहती हूँ। तो चलो भैया मैं लगाती हूँ, और फिर दिखाती हूँ थाली की हुलिया, और फिर इनको भेजते हैं, और फिर अपना कुछ करते हैं।
मेरे ख्याल से सब्जी तो बच जाएगी, दाल रोटी वोटी कुछ भी नहीं बचने वाली हमारे लिए। ये आटा तो खत्म हो गया क्योंकि अचानक 3 ऑर्डर आ गए ना। ओ उसको ऐसे बिल्कुल नीचे से मत चलाना, नीचे से नहीं चलाना। बोलोगी तो गाइस अब मैं लास्ट ये थालियाँ पैक कर रही हूँ और ये थालियाँ जाने वाली है बनारस वालों को। और बनारस वाले सच बता रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा सीधे हैं सच में, और खुश भी हैं। खुश भी हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं है, उनकी कोई फरमाइश नहीं है। आज हफ्ता भर हो गया करीब करीब। अरे 10 दिन 10 दिन हो गए क्या? आज मतलब 11th डे होगा शायद। और बिल्कुल भी उन्होंने कोई परेशान नहीं किया। तो मैंने भी उनको हर वैरायटी दी है, इसलिए मैंने उन्होंने बस एक बोल दिया था, उनको पता नहीं है तो मैंने घिया भी उनको दिया, लेकिन दूसरे तरीके से बना के कि घिया उनको घिया ही नहीं लगे। एक बार दिया था बस घिया टमाटर, तो उन्होंने कहा हम घिया नहीं खाते हैं। बाकी कोई फरमाइश नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं। इसका मतलब बनारस के लोग इतने अच्छे होते हैं। और टाइमली डिलीवर हो रहा है। हाँ। बिल्कुल जैसा कोई मतलब 6, 7, 8, 10 दिन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। सो गाइज़ हम लोग फिर बाहर निकले थे काम से, है ना। उसके बाद हमें रास्ते में पिज़्ज़ा दिखाई दिया 49 वाला, तो वो ले लिया घर में। हालांकि थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बट फिर ये खाने के बाद इतनी भूख नहीं लगी तो दूध पिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन की, वापस से रात की सफाई की, नेक्स्ट डे जो बनना था उसकी प्रिपरेशन की, बर्तन वर्तन की और फिर सो गए।